नमस्कार, मैं तान्या। आप देख रहे हैं अब तक एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। भारतीय बैंकों से कथित तौर पर बड़ा कर्ज लेने वाले उन 28 व्यवसायियों की एक सूची आजकल सोशल मीडिया पर सार्वजनिक वायरल हो रही है, जो सैकड़ों करोड़ रुपए का कर्ज लेकर उसे लौटाने की बजाय विदेश भाग गए। अब तक एक्सप्रेस के लिए पेश है अशरफ अली की विशेष रिपोर्ट। सोशल मीडिया में वायरल सूची में जिन लोगों के नाम होने का दावा है कि उनमें विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, निशान मोदी, पुष्पेश बैद, आशीष जोबनपुत्र, सनी कालरा, आरती कालरा, संजय कालरा, वर्षा कालरा, सुधीर कालरा, जतिन मेहता, उमेश पारेख, कमलेश पारेख, नीलेश पारेख, विनय मित्तल, एकलव्य गर्ग, चेतन जयंतीलाल, नितिन जयंतीलाल, दीप्तिबेन चेतन, सावैया सेठ, राजीव गोयल, अलका गोयल, ललित मोदी, रितेश जैन, हितेश नागेंद्र भाई पटेल, मयूरी बेन पटेल और आशीष सुरेश भाई के नाम शामिल हैं। वायरल हो रही सूची में आरोप लगाया गया है कि जो सामने नजर आता है उससे भी कुछ खास है। किसी भी अपराधी को आतंकवादी घोषित नहीं किया गया था, न ही उसमें से कोई शहरी नक्सली या समाज के निचले तबके से था। वायरल सूची में आरोप लगाया गया है कि विजय माल्या को छोड़कर बाकी सभी गुजरात के हैं। उपरोक्त मामले आर्थिक अपराध से जुड़े हैं। जब किसी भी प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री की योजना के तहत मुद्रा लोन दिया जाता है, उसमें भी बेरोजगारों को स्वरोजगार खोलने के लिए लोन के कागजातों और जानकारियां बैंक को देने में पसीने छूट जाते हैं। वहीं बेरोजगारों को 1 लाख 2 लाख का लोन देने में इतने कागज मांगे जाते हैं और बैंक के चक्कर लगवा दिए जाते हैं, उनकी चप्पल घिस जाती हैं, तब कहीं जाकर चंद लोगों को लोन मिलता है। वहीं देश के भगोड़ा को हजारों करोड़ का लोन देकर बैंक ने अपनी साख पर बट्टा लगा लिया है, जो दिवालिया घोषित होने की कगार पर बैंक आ गए हैं। कहीं न कहीं यह सब राजनीतिक संरक्षण और बैंक की बगैर सहमति के भी संभव नहीं है। वायरल सूची के मुताबिक विजय माल्या पर बैंकों के एक समूह के 9,000 करोड़ रुपए बकाया है। नीरव मोदी, उनकी पत्नी अमी मोदी, भाई निशाल मोदी और चाचा मेहुल चौकसी का नाम पंजाब नेशनल बैंक में 12,636 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में है। विंसम डायमंड्स के जतिन मेहता पर 7,000 करोड़ रुपए बकाया है। इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व प्रमुख ललित मोदी पर देश के क्रिकेट बोर्ड से 125 करोड़ रुपए निकालने का आरोप है और स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड के निदेशक चेतन जयंतीलाल संदेशरा और नितिन जयंतीलाल संदेशरा को 5,000 करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के लिए नामित है। अन्य व्यवसायियों में मुंबई स्थित कपड़ा निर्यात फर्म एबीसी कार्ड स्पिन प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर आशीष जोबनपुत्र और उनकी पत्नी शामिल हैं, जो 770 करोड़ रुपए के बिल डिस्काउंटिंग घोटाले और बैंकों को चपत लगाने के आरोपी हैं। अवैध रूप से देश से बाहर 1,500 करोड़ ले जाने वाले हीरा कारोबारी रितेश जैन है। सुरेंद्र सिंह, अंगद सिंह और हरसाहिब सिंह धोखाधड़ी के लिए सभ्य सेठ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से 390 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के लिए संजय भंडारी पर 150 करोड़ रुपए की कथित कर चोरी का आरोप है, जबकि 2,223 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के आरोपी श्री गणेश ज्वेलरी हाउस के नीलेश पारेख को सीबीआई ने जांच में शामिल होने के लिए भारत लौटने पर गिरफ्तार किया था। आरबीआई ने भी डिफॉल्टर्स की पुष्टि की है। विडंबना ये है कि आरबीआई ने सितंबर 2019 तक कुल 68,607 करोड़ रुपए के ऋण को बट्टे खाते में डाल दिया। आरटीआई जांच के एक जवाब में आरबीआई ने पुष्टि की। डिफॉल्टरों में फरार मेहुल चौकसी और भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या की कंपनियां शामिल हैं। आरबीआई के अनुसार चौकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स 30 सितंबर तक 5,492 करोड़ रुपए की बड़ी राशि के साथ डिफॉल्टरों की सूची में सबसे ऊपर है। भगोड़े व्यवसायी की अन्य फर्मों गिल्ली इंडिया और नक्षत्र ब्रांड्स पर भी 1,447 करोड़ रुपए और 1,109 रुपए का कर्ज है, जिसे बट्टे खाते में डाल दिया गया है। माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस 1,943 करोड़ रुपए के बकाया कर्ज के साथ 9वें स्थान पर है। विजय माल्या यूके, मेहुल चौकसी एंटीगुआ, जतिन मेहता सेंट किट्स एंड नेविस,
नीरव मोदी यूके, नितिन और चंदन संदेसारा नाइजीरिया, उमेश पारेख, कमलेश पारेख और नीलेश पारेख दुबई और केन्या, ललित मोदी यूके, सभा सेठ दुबई, विनी मित्तल इंडोनेशिया और सनी कालरा ओमान भाग गए हैं। आश्चर्यजनक रूप से भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम गैर दोषी आधारित कुर्की और अपराध की आय और भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार देता है, लेकिन फिर भी कई आरोपी भागने में कामयाब रहे। भगोड़ा अपराधी अधिनियम राज्य को उन आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है जहां भारत में किसी भी अदालत द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और जिन्होंने आपराधिक अभियोजन या न्यायिक प्रक्रियाओं से बचने के लिए देश छोड़ दिया है। इस बारे में पहली पुष्टि संसद के निचले सदन में पेश किए गए एक लिखित उत्तर के अलावा कहीं और से नहीं हुई थी, जब तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वीकार किया था कि 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2019 तक 5 साल की अवधि के दौरान 38 आर्थिक अपराधी देश छोड़कर भाग गए थे। मंत्री ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने अवगत कराया है कि उसके द्वारा बैंकों के साथ वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मामलों में दर्ज मामलों में शामिल 38 व्यक्ति 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2019 के दौरान देश से भाग गए थे। अशरफ अली की रिपोर्ट। देश के अंदर भगोड़ों को लेकर चर्चाओं का दौर गर्म है। हिंदुस्तान के हर स्टेट, हर शहर में भगोड़ों की चर्चाएं हो रही हैं। अडानी द्वारा लोन लेकर पैसे को डकारने की चर्चाएं अभी नहीं हैं, लेकिन इसके पहले 28 लोग ऐसे सामने आ चुके हैं जो हिंदुस्तान की बैंकों से लेकर विदेश भाग गए हैं, फुर हो गए हैं। बताया जाता है कि 10 खरब रुपया हिंदुस्तान की बैंकों से लेकर इस तरह के लोग भाग गए हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी, ऐसे 28 नाम हैं जो हिंदुस्तान से भागकर इस देश का भट्टा बिठाल के चले गए हैं। अगर देखा जाए तो विजय माल्या को छोड़कर 27 लोग ऐसे हैं जो गुजरात प्रदेश से ही आते हैं। अब जगह जगह भाजपा ये कहती है कि गुजरात मॉडल देश के अंदर लागू होना चाहिए और देश में दिखना चाहिए। तो क्या गुजरात मॉडल इस तरह भगोड़े लोगों का गुजरात मॉडल सामने आया है जो बैंकों को बर्बाद करके हिंदुस्तान से बाहर रह रहे हैं? जब कोई एक बेरोजगार प्रधानमंत्री मुद्रा लोन लेने के लिए बैंक जाता है तो उससे इतने चक्कर लगवाए जाते हैं, इतने कागजात मांगे जाते हैं कि वो लोन लेने से ही हाथ जोड़ लेता है और बिना लोन लिए बैंक से वापस आ जाता है। जब 1 लाख 2 लाख रुपए लोन की ये स्थिति है बैंक के अंदर, तो जब 10 खरब रुपया हिंदुस्तान से भगोड़े लेके भाग गए हैं, ये डाकू, ये ठग हैं जो भाजपा के संरक्षण में हैं। भाजपा सरकार, केंद्र सरकार के संरक्षण के बगैर इस तरह के लोन और इस तरह के देश छोड़ के भागने की गतिविधियां नहीं हो सकती हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार भी कटघरे में खड़ी है।